हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। टू 23 क्वेश्चन एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन a1 a2 a3 ऑफ थ्री ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन। एक बार 2 केजी ब्लॉक के लिए, फिर उसमें एक दूसरा क्वेश्चन है 3 केजी ब्लॉक पे, और तीसरा क्वेश्चन है 7 केजी ब्लॉक पे। टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम सबसे पहले। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक 2 केजी ब्लॉक है, ठीक है। नीचे जो है वो 3 केजी ब्लॉक है, और उसके नीचे एक बड़ा सा 7 केजी ब्लॉक है, और एक हॉरिजॉन्टल टेबल है नीचे, या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस जो स्मूथ है। सभी का यू वन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक के बीच में लगने वाला। U2 जो है 0.3, जो कि 3 केजी और 7 केजी के बीच में लगने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और μ3 यानी 0 है, जो 7 केजी और सरफेस के बीच में लगने वाला है, यानी ऐसे मान लेंगे हम स्मूथ सरफेस है। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये 2 केजी पे आगे की तरफ में फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन का। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो पीछे की तरफ फोर्स आएगा F1, जो क्या करेगा, मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, और इसी का रिजल्टेंट 3 केजी बॉक्स पे आ जाएगा, सेम F1। ठीक है। अब ये चलना शुरू करेगा आगे। अब जैसे यहाँ पे फोर्स आ गया, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की हो गई। इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो इसको अगेन अपोज करेगा, यानी पीछे की तरफ आएगा F2, और उसका रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे F2। अब नीचे तो स्मूथ है। अब देखो, ये 2 केजी है, तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा 2G, ग्रेविटी के कारण ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा N1। सिमिलरली N1 का रिजल्टेंट इस यहाँ पे आएगा N1। ये 3 केजी है, सो 3G ऊपर की तरफ आ जाएगा N2। ये N2 का रिजल्टेंट नीचे की तरफ एक्शन पेयर 7G नीचे, और ऊपर की तरफ आएगा N3। ठीक है। अब फर्स्ट क्या 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 है कि 10 न्यूटन जो है वो 2 केजी ब्लॉक्स पे लग रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हमने बना लिया। इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है। सो नेट फोर्स क्या है, 10 न्यूटन माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है उसका 2 केजी, और उसका एक्सीलरेशन A1 मानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू वन इंटू N1, 2 टाइम्स A1। तो 10 माइनस म्यू1 कितना है 0.2, जिसको मैं 2/10 लिखूंगा, और N1 कितना है 2G, और G का वैल्यू 10 ले सकते हैं। 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1। सो 10 से 10 चल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 10 - 4 इज इक्वल टू A1। सो A1 का एक्सेलेरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आगे जाएगा। अब F1 फोर्स इतना, इसका जितना कितना है, F1 निकाला हमने 4 न्यूटन। ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ मैं एक बार। μ1 N1 का वैल्यू कितना है हमारा 4 न्यूटन। इसको सॉल्व करने के बाद F1 कितना आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है। ये 4 न्यूटन किसका होगा, इसके पास भी होगा। अब F2 पीछे की तरफ है, ये F2 आगे की तरफ है। ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 0। ऊपर के बॉक्स पे सिर्फ 4 न्यूटन लग रहा है, ये नीचे वाला बॉक्स उसको अटैच्ड है, उसको स्टक करके रख रहा है, और नीचे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। ये कैसे सरफेस है, स्मूथ सरफेस है ये। तो क्या होगा, ये जो कंप्लीट 3 केजी और 7 केजी है, ये एक ही एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा, एक ही एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा। सो जो नेट फोर्स होगा उस पर वो कितना आएगा, सिर्फ F1 आएगा। ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A, क्योंकि A उसके लिए कॉमन एक्सेलेरेशन हो गया, और नीचे F2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स A। तो F2 कैंसल, F1 इज इक्वल टू 10A, देयरफॉर A इज इक्वल टू
4/10, सो एक कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए किसका है, A1, सॉरी A2 और A3, यानी 3 kg बॉक्स के लिए और 7 kg बॉक्स के लिए 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन होगा। ये तो हो गया ए पार्ट के लिए। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के लिए डायग्राम सेम होगा, हल्का सा इसमें चेंज आएगा जो हम चेंज करेंगे। अब हम बी पार्ट के लिए देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है हमें, बी पार्ट कह रहा है कि जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये फोर्स ये यहाँ पे है, सेकंड बॉक्स पे, ठीक है, यानी 3 kg जिसका मास होगा उस पे लग रहा है ये 10 kg। तो फ्रिक्शन के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे हम फिर से बनाएंगे। ओके, तो 10 kg इस पे लग रहा है। अब क्या हुआ होगा, ये 2 kg ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा मोशन के अगेंस्ट F1, और यही F1 इसके पास आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा F2 जो इसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा F2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, अगर मैं F1 का वैल्यू निकालूं, सो μ1 इंटू N1, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला ए में, वो कितना है 4 न्यूटन। F2 अगर देखा जाए तो F2 कितना आ रहा है, F2 होगा μ2 N2, μ2 कितना है 0.3, सो 0.3 को मैं 3/10 लिखूंगा, और N2 कितना है N1 प्लस 3G, N1 है हमारा 2G, 2G प्लस 3G हो जाएगा 5G, यानी 5 × 10, सो 10 से 10 चला गया। F2 मैक्सिमम कितना लग सकता है, 50 न्यूटन लग सकता है, पर ये 50 न्यूटन लगेगा क्या, मैक्सिमम तो नहीं लग सकता। अगर यहाँ पे 50 न्यूटन हो गया तो नेट फोर्स तो पीछे की तरफ आएगा, तो क्या बॉक्स पीछे की तरफ खिसक जाएगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं। कितना लगाएगा ये फोर्स, जितना ये लगाने की कोशिश करेगा 10 न्यूटन, तो F1 मैक्सिमम है 4, तो ये भी नीचे F2 क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए 6 न्यूटन के आसपास फोर्स लगाएगा ताकि इसको रोक सके, ठीक है। अब ये जितना फोर्स लगाएगा F2, ये F2 भी उसकी इतनी वैल्यू होगी क्योंकि ये दोनों कैसे है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, दोनों चिपके हुए बॉक्स है, तो क्या होगा वहाँ पे दोनों के बीच इंटरलॉकिंग हो जाएगी, यानी वो स्टक हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे एक दूसरे के रिलेटिव, स्टक हो जाएंगे, दोनों का फोर्स कैसे हो गया, फिर इक्वली हो गया। और नीचे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस होने के कारण क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेंगे, और ये ऊपर भी 2 kg, ये F1 और ये F1 दोनों कैसे, एक्शन डायरेक्शन पेयर। अगर ये दो बॉक्स चिपके हुए हैं तो इसका मतलब वो भी स्टक हो गए, चिपक गए हैं, यानी ये कंप्लीट सिस्टम अब क्या करेगा, एक ही एक्सलेशन से, कॉमन एक्सलेशन से आगे की तरफ मूव करेगा। इसे अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं, जो F1 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 × A कॉमन एक्सलेशन, उसके बाद 10 माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 3A, और F2 इज इक्वल टू 7A, सो F2 गया, F1 गया, 10 इज इक्वल टू 12A, तो यहाँ से A इज इक्वल टू आ रहा है 10/12, सो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो एक्सलेशन होगा A1 का भी उतना, A2 का भी उतना, और A3 का भी उतना, 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सिमिलरली देखो सी, देखते डायग्राम हम सेम लेंगे। अब सी पोर्शन में क्या है, जो ये 10 न्यूटन है, अब ये 7 kg पे लग रहा है ऐसे नीचे, और फ्रिक्शन फोर्स को हम फिर से डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो कोई रोकने वाली चीज़ है नहीं, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा F2,
इस डायरेक्शन में इसका एक्शन डायरेक्शन पेयर आ जाएगा F2। यहाँ पे F1 फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा और इसका एक्शन डायरेक्शन पेयर हो जाएगा यहाँ पे F1। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो F2 है, ये दो बॉक्स चिपके हुए हैं, तो दोनों को क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है। दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट पे अपोजिट लग रहा है दोनों फोर्सेस, और ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर है। सिमिलरली F1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बॉक्स कैसे चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक कंप्लीट जो तीनों बॉक्सेस होंगे कैसे चलेंगे, एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे। यानी जो कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाला है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर भी ये दो तीनों बॉक्सेस क्या होंगे, एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, जो कि होगा 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 भी उतना, A2 भी उतना, A3 भी उतना। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।